चलिए केमिस्ट्री की क्लास पहले होगी आज। कल केमिस्ट्री में क्या पढ़ाए थे? कहाँ लवण, तक? अम्ल, क्षार एवं लवण। वही कहाँ तक पढ़ाए थे उसमें? एसिड शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई? अम्ल, क्षार और लवण में। अम्ल, क्षारक और लवण। एसिड बेस एंड सॉल्ट चल रहा था, ये शायद केमिस्ट्री का दूसरा अध्याय है। चलो इसमें कहाँ तक हुई थी ध्यान देना। हमारे ये लास्ट पॉइंट क्या लिखाए थे बता सकते हो? एसिड शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई? एसिड, शब्द की उत्पत्ति कैसे अच्छा हुई? एसिड शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई? आंसर लिखा था, क्या लिखा था आंसर बोलो तो? अंग्रेजी शब्द एसिड की उत्पत्ति एसिडस से हुई है, जिसका अर्थ खट्टा होता है, इसलिए अम्ल स्वाद में खट्टा होता है। इसलिए एसिड्स। अम्ल स्वाद में क्या होता है? खट्टा होता है। ठीक है। आगे क्वेश्चन लिखना है। चलो देखो, हमारे पेट में बताए थे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl होता है, ठीक है। सभी अम्लों को उनके शक्ति के अनुसार दो भागों में बांटा गया है, ध्यान रखना। अम्ल बहुत है ना। कुछ ज़्यादा पावरफुल अम्ल होता है एसिड, कुछ एसिड ज़्यादा पावरफुल होता है। लोहे को भी पिघलाकर उसका आकार बदल देता है। आकार बदलता नहीं, आकार पिघल ही जाता है पूरा। आकार क्या, आकार बचता ही नहीं। मोगेम्बो फिल्म में देखे हो, राइफल को जैसे उसमें डुबाता है ना, निकालता है तो आधा गायब। बोलिए देखिए मोगेम्बो, अमरीश पुरी वाला, तो किसमें डालता है उसको? एसिड। लेकिन वो जो है ना, वो ज़्यादा पावरफुल एसिड रहता है। वो सब शायद कार्बोक्सिलिक एसिड सब होगा। तो एसिड कुछ होता है प्रबल बहुत ज़्यादा, कुछ होता है दुर्बल कमजोर एसिड। कुछ एसिड ऐसा है जो बहुत कमजोर होता है। तो प्रबल एसिड भी होता है, दुर्बल एसिड भी होता है, ठीक है। लिखो, क्वेश्चन लिख लो। अम्ल क्या है? अम्ल क्या है? अम्ल क्या है? अम्ल क्या है? लिखो। अम्ल वह रासायनिक यौगिक है। अम्ल, अम्ल वह रासायनिक यौगिक है। अम्ल वह रासायनिक यौगिक है जो, अम्ल वह रासायनिक यौगिक है जो रासायनिक अभिक्रिया के बाद, जो रासायनिक अभिक्रिया के बाद, रासायनिक अभिक्रिया के बाद हाइड्रोजन आयन, हाइड्रोजन आयन ब्रैकेट में लिखना H+, हाइड्रोजन आयन का त्याग करता है, का त्याग करता है, या इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है।
या इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है। लिख लिया? ठीक है, तो समझो अम्ल के बारे में। अम्ल जो है ना एक रासायनिक यौगिक है, और वो करता क्या है, रासायनिक अभिक्रिया जब होती है तो वो क्या करता है, हाइड्रोजन का त्याग करता है। हाइड्रोजन का त्याग कैसे? जैसे मान के चलो HCl है, ये अम्ल है। यस सर। अब तुमको ये भी आगे बताएंगे कि अम्ल का पहचान कैसे करोगे। अम्ल का एक पहचान कॉमन है कि उसके शुरुआत में H लगा होता है, ज़्यादातर यही रहता है, H लगा रहता है। तो और क्षार का पहचान बताएंगे, लास्ट में OH लगा रहता है। तो ये जो रहता है HCl, तो HCl मतलब HCl क्यों, H शुरू में क्यों आया? क्योंकि उसका नेचर है हाइड्रोजन का त्याग करना। त्याग क्या होता है? जो हाइड्रोजन आयन का त्याग करता है। जैसे देखो H, इसको अगर तोड़ेंगे जल में तो H प्लस में और Cl माइनस में टूटेगा कि नहीं टूटेगा? बताओ। यस सर। H प्लस में और Cl माइनस में टूटेगा ना, टूटेगा ना। और इसके कॉम्बिनेशन से इतना जानते होंगे कि दोनों का वैलेंसी एक एक होता है, दोनों का वैलेंसी एक एक होता है, मतलब संयोजकता, संयोजकता। अब यही वाला टॉपिक जो है कुछ विद्यार्थियों को यहाँ पर पता नहीं है, जो कि हम बोले थे जब क्लास लेंगे केमिस्ट्री का बेसिक वाला जो क्लास है, वो जब हम लेंगे एक्स्ट्रा क्लास, तो हम वहाँ बताएंगे कि चार्ज क्या होता है, किसी भी एलिमेंट के ऊपर चार्ज क्या होता है, एटम क्या होता है, एटॉमिक स्ट्रक्चर जब पढ़ाएंगे, इलेक्ट्रॉन के बारे में, इलेक्ट्रॉन के स्थान जानोगे, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बारे में, फिर वह संयोजकता कैसे निकालते हैं, इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना सूत्र क्या होता है, ये सारा चीज़ उसमें बताएंगे। तो अब कोशिश कर रहे हैं उसको स्टार्ट करने का, छुट्टी का टाइम भी है, और जब भी स्टार्ट करेंगे अब ये वाला टॉपिक जो है जो हम बताएं, ये वाला बैच में, मतलब कि आगे वाला बैच में स्टार्ट होगा, 9 वाला बैच में, उसी में तुम लोग को आना होगा, जिसको नहीं आता है, जिसको पढ़ना होगा। बाकी सबको तो आता ही है अधिकतर को, ठीक है। तो ये H प्लस में टूटा ना, H प्लस आयन का वो त्याग करता है, बिना इसके मुश्किल हो जाता है। चलिए अब लिखो, शक्ति के पैराग्राफ चेंज करके लिखो, शक्ति के अनुसार सभी अम्लों को 2 भागों में बांटा गया है, 2 भागों में बांटा गया है। पहला लिखना प्रबल अम्ल, नंबर 2 दुर्बल अम्ल। प्रबल अम्ल को बोलते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड, और इसको बोलेंगे वीक एसिड। इसको लिख लो। तो ओकरो प्रीतम भैया का नहीं लिखा प्रबल और अम्ल और दुर्बल अम्ल, ठीक है। देखो प्रबल अम्ल जो होता है ना और दुर्बल अम्ल, सभी खनिज जो होता है, सभी खनिज, प्रबल अम्ल लिख के डैश दो, प्रबल अम्ल लिख के डैश दो।
लिखो सभी खनिज सभी खनिज सभी खनिज HCl H2SO4 HNO3 प्रबल अम्ल है। सभी खनिज HCl H2SO4 HNO3 प्रबल अम्ल है। आगे लिखो इसमें दुर्बल अम्ल में लिखो, दुर्बल अम्ल लिख के डैश दो। लिखो एसिटिक अम्ल, CH3COH, फॉर्मिक अम्ल HCOOH, साइट्रिक अम्ल टार्टरिक अम्ल, कार्बोनिक अम्ल, H2CO3, सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO3 दुर्बल अम्ल है। हो गया, चलो इसके बाद अब क्षारक के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। लिखो क्षारक, सर ठीक, चलिए ध्यान देना आगे कहाँ तक हुआ। अब क्वेश्चन लिखो क्षारक, क्षारक क्षारक के बारे में लिखो। बेसिस, क्षारक
बेसिस लिखा क्या है? लिखो लिखो क्षारक को क्षार भी कहा जाता है। क्षारक को क्षार भी कहा जाता है जो जल में घुलकर जो जल में घुलकर जो जल में घुलकर हाइड्रोक्साइड 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 जो जल में घुलकर हाइड्रोक्साइड आयन OH माइनस ब्रैकेट में लिखना, हाइड्रोक्साइड आयन देता है तथा क्षारक में प्रोटॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति होती है। लिख लिया? आगे क्वेश्चन लिखो। अंग्रेजी शब्द फटाफट लिखो, टाइम निकल जाएगा। अगला क्वेश्चन मिटाने वाला कहाँ है? 1 घंटे की क्लास है, फटाफट करो, लेजीपन नहीं। अंग्रेजी शब्द बेसिस BASES बेसिस, ऐसे लिख लो बेसिस। अंग्रेजी शब्द बेसिस की उत्पत्ति कैसे हुई? उत्पत्ति कैसे हुई? आंसर लिखो। देखो, क्षारक को अंग्रेजी में बेसिस कहते हैं और बेसिस को हिंदी में लिख सकते हो ऐसे, बेसिस, और बेसिस को एल्कली भी कहते हैं पूर्ण विराम। एल्कली शब्द अरबी भाषा के शब्द अल्क्यूली से बना है, जिसका अर्थ पूर्ण इन्वर्टेड कोमा में लिखना, पौधों का राख, जिसका अर्थ पौधों का राख होता है, पूर्ण विराम। इसलिए क्षारक का एक गुण
यह भी है कि क्षारक का एक गुण यह भी है कि वह स्वाद में खारा, वाक्य खारा एवं करवा, बड़ी अरवा वाक्य करवा, स्वाद में खारा एवं करवा होता है। जैसे चूना, साबुन, कोमा देके धोवन सोडा, धोवन सोडा, कोमा खाने का सोडा आदि। पैराग्राफ चेंज करके हेडिंग दो, देखो क्षारक को भी दो भागों में बांटा गया है। पहला लिखो प्रबल क्षारक और दूसरा लिखो दुर्बल क्षारक। बोर्ड पर हम नहीं लिखेंगे, तुमको पता ही होगा कैसे फॉर्म बनाना है। जैसे उसमें लिखता था वैसे इसमें लिखो, और क्या उतना तो दिमाग में है। पहला लिखो प्रबल क्षारक, दूसरा लिखो दुर्बल क्षारक। लिख लिया? प्रबल क्षारक लिख के डैश देना है। प्रबल क्षारक लिख कर डैश देना है। लिखो वैसे क्षारक जो जलीय विलयन में पूर्ण रूप से घुलकर OH माइनस आयन, जो जल में पूर्ण रूप से घुलकर OH माइनस आयन प्रदान करता है उसे प्रबल क्षारक कहते हैं। उसे प्रबल क्षारक कहते हैं। प्रबल नहीं, उसे प्रबल क्षारक कहते हैं। एग्जाम्पल में लिखो NaOH, प्रबल क्षारक में लिखना NaOH, KOH, NaOH, KOH। दूसरा लिखो दुर्बल क्षारक। लिखो दुर्बल क्षारक को इंग्लिश में क्या लिखोगे? वीक बेस। उसके बाद प्रबल क्षारक को इंग्लिश में स्ट्रॉन्ग बेस। इतना सा तो आता होगा। चलो दुर्बल क्षारक में लिखो वैसे क्षारक जो जलीय विलयन में पूर्ण रूप से नहीं घुल पाते हैं, वैसे क्षारक जो जलीय विलयन में पूर्ण रूप से नहीं घुल पाते हैं उसे दुर्बल क्षारक कहते हैं। जैसे एग्जांपल लिख लो NH4OH, CaOH2, MgOH2।
हो गया। चलो ठीक है, आगे लिखो। अम्ल का गुण, अम्ल के गुण लिख के दस देना। अम्ल के गुण, पहला नंबर गुण लिखो। अम्ल में गुण का मतलब समझते हो कुछ? व्यवहार, है ब्रह्मांड, स्वभाव या व्यवहार। वो गुण की बात, तो स्वभाव व्यवहार वाला गुण देखा है। गुण से किसी चीज की पहचान होती है, गुण से किसी खास चीज की पहचान होती है। अब चाय और पानी दोनों एक साथ रखा है, पानी का गुण अलग है, चाय का गुण अलग है। चाय कभी पानी वाला स्वाद नहीं देता, पानी कभी चाय वाला स्वाद नहीं दे सकता। चाय का गुण है मीठा, लेकिन पानी का गुण मीठा है ही नहीं, वो तो न्यूट्रल है, ना ही मीठा ना ही तीता ना कड़वा, कुछ नहीं लगेगा। तो गुण के आधार पर तुमको आंख बंद कर देंगे, तुमको पानी मुंह में दे देंगे, कहेंगे बोलो ये क्या है, दूध है कि चाय है, तुम कहोगे नहीं पानी है। क्यों? गुण के आधार पर तुमने बताया। जैसे मुंह में जाएगा तो समझ जाओगे पानी है। चाय दे देंगे तो बता दोगे ये तो चाय है। कैसे? उसके गुण को तुमने जो है भापा, समझा और स्वाद लिया, स्वाद के आधार पर बताया। तो इसी तरह से अम्ल और क्षार का भी अपना एक गुण होता है। अम्ल का पहला गुण देखो क्या होता है। पहला गुण होता है कि अम्ल जो है नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि नीला लिटमस पत्र क्या होता है, है कि नहीं? लिटमस पत्र के बारे में भी अब आगे हम पढ़ेंगे कि लिटमस पत्र क्या होता है। ठीक है, बताएंगे आगे। पहले इसके गुण को लिख लिया जाए तो बेहतर है। लिखो, पहला लिखो अम्ल नीले लिटमस पत्र, नीले लिटमस नौसिका टॉ मौसा, अम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। अम्ल हम दिखाएंगे भी नीले लिटमस पत्र को लाल कैसे करता है। अम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। अम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। दूसरा लिखना है, अम्ल स्वाद में कैसा होता है बता दो थोड़ा सा, क्या बताए? लिखो, दूसरा लिखो, अम्ल स्वाद में खट्टा होता है। तीसरा लिखो, अम्ल मिथाइल ऑरेंज को, मिथाइल महर्षिका फाके हर सही लो, मिथाइल ऑरेंज, अम्ल मिथाइल ऑरेंज को
लाल कर देता है। अम्ल मिथाइल ऑरेंज को क्या कर देता है? लाल कर देता है। चौथा लिखो, अम्ल भस्म या क्षारक से अभिक्रिया करके, अम्ल भस्म या क्षारक से अभिक्रिया करके लवण तथा जल बनाता है। अम्ल भस्म या क्षारक से अभिक्रिया करके लवण तथा जल बनाता है। ध्यान देना, अम्ल जो है ना, अम्ल याद है, देखो आए, सुनो यहाँ, अम्ल जो है, जब अम्ल को क्षार या भस्म, अच्छा क्षार या भस्म दोनों एक ही नाम, मतलब कि एक ही चीज़ है, नाम अलग अलग है। जिसको क्षार कहते हैं, क्षारक कहते हैं, भस्म भी उसी को कहते हैं। तो मान के चलो अम्ल और क्षारक मैंने लिया, अम्ल मान के चलो HCl ले लिए, ठीक है, प्लस क्षारक मान के चलो कि NaOH ले लिए, NaOH, ठीक है। और अभी जस्ट मैंने ये लिखाया कि अम्ल और क्षार की जब अभिक्रिया होती है ना, तो लवण और जल बनाता है। क्या बनाता है? लवण और जल। लवण और जल बनाता है, प्लस जल। देखते हैं कैसे बनाता है, देखो कैसे बनाएगा। ये जानते हो ना कि जब अम्ल और ये क्षार है, जलीय विलयन में ये प्लस और ये माइनस, और ये Na प्लस और ये OH माइनस में टूटता है। तो प्लस वाला का अभिक्रिया होगा किसके साथ? माइनस वाले के साथ, माइनस वाले के साथ प्लस वाला का, और ये जो माइनस वाला है इसको इस प्लस वाले के साथ अभिक्रिया होगा, ठीक है। अब ये Cl अगर Na के साथ जुड़ेगा तो ये बनाएगा NaCl। क्या बनाएगा? NaCl। NaCl जब बनेगा तो ये हो गया तुम्हारा लवण। ये क्या हो गया? लवण। ऊपर तो लिखा हुआ ही है प्लस, और ये H और ये OH जुड़ेगा तो ये बन जाएगा H2O, मतलब ये जल बन गया। तो बताओ लवण और जल बनाया कि नहीं बनाया? Yes, इसके नीचे उसको बना लो फटाफट जल्दी। लिख लिया? चलिए, उसके बाद अगला गुण लिखो, अच्छे प्रबल अम्ल विद्युत के सुचालक होते हैं। अच्छे प्रबल अम्ल, अच्छे प्रबल अम्ल विद्युत के सुचालक होते हैं। अच्छे प्रबल अम्ल विद्युत के सुचालक। तुम लोग का हो गया ना, पता है? अभी तुम लोग क्लास वहीं करोगे, और शाम को कितने जा रहे हो? 3 बजे। तो थोड़ा सा टाइम जो है तुम लोग का 3 से 4 तो हिंदी इंग्लिश वो हो गया ना। अब बायो कंप्लीट हो गया, चैप्टर कंप्लीट हो गया बायो का, ठीक है। रुको, अच्छे प्रबल अम्ल विद्युत के सुचालक होते हैं, लिख लिया है? चलो अगला पॉइंट लिखो, अम्ल धातु से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करते हैं। अम्ल धातु से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करते हैं। सर एक बार फिर से। हैं? अम्ल धातु से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। चलिए ठीक है, हो गया।
स्टार देखे लिखो अब। अम्ल का सबसे मुख्य गुण है कि अम्ल का सबसे मुख्य गुण है कि अम्ल का सबसे मुख्य गुण है कि वह क्षारकों को उदासीन कर देता है। क्षारकों को उदासीन कर देता है। और क्षारक का सबसे मुख्य गुण है कि यह अम्ल को उदासीन कर देता है। चलो, बहुत अच्छा। तुम लोग को मैथ बनाकर आने के लिए बोले थे। कल शाम को सब आया था इसमें से। शाम को हाँ? लिखो, स्रोतों के आधार पर अम्ल के प्रकार। अभी समझाने सब वाला विशेष टॉपिक आया नहीं है, इसलिए फटाफट खींच रहे हैं। स्रोतों के आधार पर अम्ल के प्रकार। हो सकता है अगले क्लास में इसका प्रैक्टिकल भी चल सकता है, अम्ल का पहचान और क्षार के पहचान का। तो सब सामान यहाँ पे रहेगा। और लिटमस पत्र आज ढूंढते हैं, रुको, उसका बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पता नहीं लगता है खो गया है। लिटमस पत्र नहीं रहेगा तो काम नहीं चलेगा, नहीं तो ऑर्डर करना पड़ जाएगा। ऑर्डर करेंगे 4-5 दिन आने में लग जाएगा। लिखो, देखो, स्रोतों के आधार पर अम्ल 2 प्रकार के होते हैं। पहला लिखो, कार्बनिक अम्ल। कार्बनिक अम्ल, इसको इंग्लिश में कहेंगे ऑर्गेनिक एसिड। ऑर्गेनिक एसिड क्लास 9th में भी पढ़ाए थे, अम्ल, क्षार और लवण। लेकिन यहाँ और वहाँ में तुमको धरती आसमान का अंतर दिखाई देगा। यहाँ एडवांस होगा, वहाँ बेसिक पढ़ा था। अभी तो कुछ महीना पहले पढ़ाए थे ना? यस सर। 1-2 महीना पहले पढ़ाए थे। 1-2 महीना नहीं, 2 महीना हो गया होगा। 3 महीना। 3 महीना, हाँ 3 महीना। चलो लिखो, जो अम्ल हमें प्राकृतिक स्रोतों जैसे जीव जंतुओं पादपों से प्राप्त होते हैं, उसे हम कार्बनिक अम्ल कहते हैं। कार्बनिक अम्ल कहते हैं। देख लिया, कार्बनिक अम्ल कहते हैं।
कार्बनिक अम्ल क्यों कहे, इसका मतलब उसमें कार्बन होगा, है कि नहीं, बात समझ रहे हो। नाम से पता चल रहा है कार्बनिक अम्ल, तो कार्बन होगा तब ना कार्बनिक अम्ल बोले, नहीं कार्बन होता तो उसको कार्बनिक अम्ल क्यों बोलते। इसका एक मुख्य पहचान ये भी है कार्बनिक अम्ल का कि इसमें कार्बन मूल रूप से होगा। यस। ये नहीं लिखाएंगे तो क्या तुम नहीं समझ पाओगे कि कार्बनिक अम्ल में कार्बन होगा, ये हमको लिखाना पड़ेगा कि कार्बनिक अम्ल में कार्बन होता है, नहीं लिखाएंगे, ठीक। कार्बनिक अम्ल हमें प्राकृतिक स्रोत से मिलता है, ठीक है। कहाँ कहाँ से मिलता है, प्राकृतिक स्रोत क्या है, जीव जंतु और पादपों से लिखा है ना, फल हो गया, सब्जी हो गया, दूध हो गया, दही हो गया, जीव हो गया, इसी सबसे मिलता है कार्बनिक अम्ल, ये सबसे मिलेगा, फल सब्जी सबसे भी मिलेगा। स्टार देखिए लिखो, कार्बनिक अम्ल हमें प्राकृतिक स्रोत एक मिनट रुको, फिर तो बात में करते हो ना। हाँ। तो वहां जो लिखे हो जहाँ पे जीव जंतुओं पादपों, ठीक है, उसी में आ जाएगा ये सब, फल सब्जी सब, दूध दही। अच्छा लिख लो, प्राकृतिक स्रोतों जैसे फल सब्जियां, दूध दही, फल सब्जियां, दूध दही एवं जीव जंतु से प्राप्त होते हैं। लिखा, चलो देखो, हेडिंग दो, हेडिंग दो, कुछ प्राकृतिक अम्ल, कुछ प्राकृतिक अम्ल, कुछ प्राकृतिक अम्ल समय देखो कितना हुआ है, हैं? अब कर रहे हैं, रुको ना थोड़ा सा, इसे छुट्टी देने दो, 2 मिनट रुको, वेट करो। चलो लिखो, एक साइड लिखो प्राकृतिक स्रोत, लाइन खींचो बीच में, इधर लिखो अम्ल। अब देखो, सबसे पहले लिखना है सिरका,
जानते हो सिरका जो है, सिरका से हमको एक एसिड मिलता है, उसको कहते हैं एसिटिक एसिटिक अम्ल। संतरा खाए हो? यस सर। संतरा से जानते हो कौन सा अम्ल मिलता है संतरा में? साइट्रिक। संतरा में साइट्रिक एसिड होता है। और ज़्यादा संतरा खाओगे, कभी कभी तुम लोग का ऐसा होता है कि नींबू या खट्टा चीज़ ज़्यादा खाने से दांत जो है काम करना बंद कर देता है। कोथा आ जाता है। वही हुआ, जो भी बोलो उसको। वो किसके वजह से होता है जानते हो? एसिड की वजह से। ज़्यादा खट्टा चीज़ खाओगे, खट्टा चीज़ में एसिड होता है, और दांत का जो दांत के ऊपर एक सरफेस पृष्ठ होता है, दांत का सुरक्षा कवच, वो एसिड की वजह से गल जाता है। जैसे गलेगा दांत तुम्हारा जो है ना, दांत पे दांत भी नहीं रख पाओगे। दांत के ऊपर एक सुरक्षा कवच होता है, ध्यान रखना, एसिड उसको नष्ट कर देता है। ज़्यादा खट्टा नहीं खाना। इमली खाने से ज़्यादा होता है, क्योंकि इमली में देखो बताते हैं कौन सा अम्ल पाया जाता है, ज़्यादातर इमली में होता है। इमली खा के देखना, जिसको आदत नहीं है, एक छिमरी अगर इमली खा लिया, गया तुम्हारा टॉटरिक अम्ल। टॉटरिक अम्ल। अब तुम्हारा दांते होगा पत्थर, तो क्या कहें हम। टमाटर खाए? टमाटर से ज़्यादा नुकसान नहीं होता है। टमाटर जो है, इसमें ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। ऑक्जेलिक अम्ल, ऑक्जेलिक अम्ल। खट्टा दूध खाए हो? बहुत ऐसा राक्षस है जो दूध अगर फट भी गया उसको फेंकता ना है। या तो खट्टा दूध या दही की बात करते हैं, उसमें लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। हम क्या किया है, जब दूध फट जाता था ना घर में, उसमें चीनी डाल के उसको और बढ़िया से फ्राई करते थे, उसका पानी को गला के हटा देते थे, बाकी जो बचता था पेस्ट। नींबू खाए हो? नींबू, नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है जानते हो? साइट्रिक। साइट्रिक। लिखते चलो। चींटी का डंक, फॉर्मिक। चींटी का डंक, इसमें चींटी का डंक में है मैथेनोइक, मेथेनोइक अम्ल। एक चीज और है जिसके बारे में हमको भी पता नहीं है, नोएका टोलो, नेटल। नेटल का डंक। अब नेटल कोनो जीव है, ठीक है, पता करेंगे कौन सा जीव है। जैसे चींटी है वैसे नेटल भी होता है, तो नेटल हमको लगता है कहीं काला चींटी तो नहीं है, पता करेंगे। इसमें भी पाया जाता है मेथेनोइक, मेथेनोइक अम्ल। फटाफट कर लो जल्दी से। बलराम लिखा? एक थे राम, एक थे बलराम। तुम लोगों के लिए देखो वहाँ पे इंतजार सब कर रहे हैं, फिर भी तुम लोग को अभी पढ़ा रहे हैं। क्या समझते हो? 1 घंटा पूरेगा तब ना। चलिए, सिरका तक हो गया, मिटाते हैं। अब आगे देखते हैं। दूध में जान गया कौन सा अम्ल पाया जाता है, शाम को पूछेंगे, नहीं बताओगे तो मारने लगेंगे हम उसी समय, बता दिया। नेटल हो गया। सेब में कौन सा अम्ल पाया जाता है? स्वेका व सेब। सेब में पाया जाता है मौलिक अम्ल। कौन सा अम्ल? मौलिक। मौलिक अम्ल। सेब में मौलिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा अम्ल? मौलिक अम्ल। अमरूद खाए हो? ओ मोर द्रुगु खा दो। ये अमरूद के लिए बचपन में मारो खाता था। ऑक्जेलिक, रख दो, रखो जल्दी लिखो। ऑक्जेलिक अम्ल, ठीक है। अमरूद में ऑक्जेलिक अम्ल बाबू।
याद कर लेना। मक्खन खाया, मक्खन देखा जरूर होगा, खाया पता नहीं होगा। इसमें ब्यूटीरिक अम्ल या ब्यूटेनोइक अम्ल भी कहते हैं, या ब्यूटेनोइक अम्ल। मक्खन, अनार, इतना चीज लिखा देंगे। पोमीग्रेनेट, अनार, फोलिक अम्ल, फोलिक अम्ल, चाय, आहा मेरा फेवरेट चाय, टैनिक अम्ल, टैनिक अम्ल, वसा, स्टीयरिक अम्ल, मधुमक्खी का डंक, मधुमक्खी का जो डंक है उसमें पाया जाता है मेथेनोइक अम्ल। प्याज भी लिख लो, प्याज में जो तुम लोग रोने लगते हो, एस्कॉर्बिक अम्ल। बहुत ही जानकारी के लिए बता रहे हैं। आंवला भी होता है, आंवला, आंवला में एस्कॉर्बिक अम्ल ही पाया जाता है, एस्कॉर्बिक अम्ल। बहुत कुछ लिखा दिए। लिख लो। कुछ और भी है। नींबू, संतरा, टमाटर हो गया ना। सिरका हो गया, मधुमक्खी डंक, चींटी डंक, नेटल नामक वनस्पति के कांटे में। अच्छा, नेटल जो है ना, ये एक शायद वनस्पति कांटा है एगो। खट्टा दूध हो गया, दही हो गया, पालक, टमाटर हुआ। अच्छा, टमाटर जहाँ लिखे हो वहाँ पालक भी तुम लिख सकते हो। टमाटर कहाँ लिखे हो, वहाँ टमाटर जहाँ लिखे हो ना वहाँ याद है कि पालक भी लिख लेना, क्योंकि पालक और टमाटर जो है दोनों में बेचारा वो एक के एगो अम्ल पाया जाता है, ऑक्जेलिक। एक तो और है मूत्र, मूत्र मतलब मूत्र जो है इसको यूरिन कहते हैं, URINE, यूरिन। इसमें भी अम्ल पाया जाता है। कौन सा? इसमें पाया जाता है यूरिक अम्ल, ठीक है। पेशाब में जो है, मूत्र में यूरिक अम्ल पाया जाता है। लिख लो यहाँ पे, मूत्र में यूरिक अम्ल। इसको याद कर लेना, शाम को पूछेंगे, ठीक है। अभी फिलहाल के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली क्लास में। कौन क्लास में? टाइम बता देना थोड़ा सा। 45 मिनट क्लास बना के ना, बहुत अच्छा।